वैसे गाइस ओवरऑल देखा जाए ये डिवाइस है तो बड़ी कमाल की, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वो सक्सेस अचीव कर सकता है जो Realme 10 Pro Plus ने किया था। आज के इस वीडियो में आपको मैं सारी बात बताता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। वेलकम बैक गाइस, आज हमें बात करनी है Realme 11 Pro Plus के फुल रिव्यू की। सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चेंज होने वाली हैं और अदर डिवाइस के साथ में डिटेल में कंपैरिजन जारी है, वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी दिखाता हूँ। तो यूजुअल स्टफ आपको मिलेगा बॉक्स में जो ऑलवेज Realme के फ़ोन में मिलता है। यस, केस का डिज़ाइन इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं सेंटर में कटआउट यानी कि कैमरा सेंटर में दिया गया होगा और इनसाइड द बॉक्स ऑफ कोर्स आपको एक चार्जर मिलेगा 100 वॉट की, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक यूजुअल चार्जिंग केबल मिलती है। दैट्स इट, बॉक्स में कुछ नया नहीं है। लेकिन फ़ोन का डिज़ाइन इस बार काफ़ी किलर बनाया गया है। फॉर अ क्विक कंपैरिजन आप 10 Pro Plus के साइड में देख सकते हैं कि फ़ोन दिखने में कैसा है और अगर हम हर एंगल से इसका डिज़ाइन कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा फील तो हो जाएगा कि जो लुक एंड फील दिया गया इन हैंड फीलिंग वो आपको नियरली वैसे ही मिलने वाली जैसे कि 10 Pro Plus में। लेकिन बैक पैनल में इस बार काफ़ी कमाल का चेंज किया गया है। ये जो बैक पैनल आप देख रहे हैं ये अगेन एक सिंथेटिक लेदर है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम Realme ने इंट्रोड्यूस किया है, आपने पहले भी बहुत से फोन्स देखे हैं। यहाँ पे आप अटेंशन टू डिटेल देख सकते हैं, जो माइन्यूट फिनिशिंग की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो थ्रेड्स आप देख रहे हैं ये रियल थ्रेड्स हैं, लेकिन फिनिशिंग इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो नो डाउट डिवाइस दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील हो रही है। कैमरे का लेआउट देख सकते हैं बहुत ही वियर्ड टाइप का है। अब ऐसा वियर्ड डिज़ाइन आपने ऑलरेडी देखा होगा लाइक Nokia Lumia 1020, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां पुराने टेक्स्ट को वापस ला रही हैं। बस डिफरेंस ये कि यहाँ पे एक कैमरा था, यहाँ पे अब 3 कैमरे आ चुके हैं। सेंटर में आप जो कैमरा देख रहे हैं ये न्यू सेंसर है Realme के लिए, बिकॉज ये सैमसंग का 200 MP HP3 सेंसर है, बहुत नया नहीं है। HP2 आया था इससे पहले, वो सैमसंग ने खुद यूज़ किया है। अदर जो कैमरास देख सकते हैं वो 8 MP है, 2 MP है एंड यहाँ पे टॉप में एक LED फ्लैश है। Realme 9 Pro Plus ने बेस्ट पार्ट क्या था कि उस फ़ोन का कैमरा बहुत ही अमेजिंग था। 50 MP Sony IMX766 YS एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी। 10 Pro Plus में क्या खास दिया गया था कि डिस्प्ले इसका बहुत ही अमेजिंग बनाया गया था, परफॉर्मेंस वैसी थी लेकिन कैमरे में थोड़ा सा डिग्रेड हुआ था, लाइक YS हट गया था और ओवरऑल ये कैमरा उतना बेटर निकल के आया नहीं था जितना कि Realme 9 Pro Plus था। अब 11 Pro Plus में आई थिंक कंपनी ने जो 2 मेन एरियाज में फोकस किए, फर्स्ट ऑफ कोर्स आप डिज़ाइन तो देख ही सकते हैं, सेकेंड एरिया है वो है कैमरे को लेके, बिकॉज सेंसर इम्प्रूव हुआ है एंड यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी दिया गया है। डिटेल में कैमरा टेस्ट आपको मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ। फिलहाल आज मैं आपको क्विकली कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ोटोज़ की क्वालिटी कैसी दी गई है। फर्स्ट ऑफ कोर्स अगर हम कलर एक्यूरेसी और अदर चीज़ों की बात करें, डिटेल्स, कंट्रास्ट, कलर सभी कुछ नियरली क्लोज टू नेचुरल भी है। आई थिंक ये लेटेस्ट सेंसर इस मामले में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आउटडोर में भी डायनेमिक रेंज बहुत ही परफेक्ट है एंड ऑलमोस्ट आपको न्यूट्रल कलर मिल रहा है, जैसा आप देखेंगे नियरली वैसे आप फील करेंगे। सेकेंड कैमरे पे आ जाएं, ये अल्ट्रा वाइड है, 8 MP का है, तो उससे भी क्वालिटी ओकेज काइंड ऑफ है। स्लाइटली जूम करेंगे तो आप पिक्सेलेशन देख सकते हैं, यानी कि बिकॉज ज़्यादा पिक्सल्स है नहीं तो बेटर डिटेल्स आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट थर्ड सेंसर जो फ्री वाला है 2 MP वो भी दिया गया है। यस, इन केस आप शोबाजी के लिए 3 कैमरे घूमते हैं तो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो आप ले सकते हैं। थोड़ी सी लो लाइट की बात करें, लाइक आर्टिफिशियल लाइट में फोटोज लेते हैं तो यहाँ पे भी डिटेल्स बढ़िया निकल के आ रही है, ग्रेन्स कम है, इंडोर में भी डायनेमिक रेंज बेटर निकल के आ रही है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बेटर निकल के आ रही है। कंप्लीट लो लाइट में ये फ़ोन भी अच्छा काम कर रहा है। वैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं और फ़ोन के साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ, आप एक क्विक शॉट देख सकते हैं कि लो लाइट में कुछ अदर पॉपुलर फ़ोन से शॉट इसमें कैसा आ रहा है। तो लो लाइट में इसका इंप्रेसिव है, डिटेल्स बढ़िया आ रही है। यस, बहुत ज़्यादा सुपर क्लियर फोटो नहीं है लेकिन वेल बैलेंस डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्विकली मैं 200 MP की बात कर लूँ, यहाँ पे जो नया सेंसर दिया गया है वो 200 MP का सेंसर है। आप कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि इसमें आपने 2x 4x लॉसलेस जूम कर सकते हैं, वो तो बात की बात है, हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल 200 MP अगर आप शॉट लेंगे ना तो वो इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स और क्वालिटी में वैसे निकल के नहीं आएंगे जैसे कि आपने नॉर्मल उन्हें फोटोग्राफ ली। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे पिक्सल बिनिंग होती है, जो डिटेल्स तो आपको बेटर मिल सकती है अगर आप ज़्यादा क्रॉप करेंगे, लेकिन जो शार्पनेस कंट्रास्ट आता है वो आई थिंक नेचुरल जो आप नॉर्मल फोटोज लेंगे उसमें बेटर आएगा। ऑन द वीडियो साइड यहाँ पे बिग चेंज किया गया है, OIS वापस आ गया है, जो 9 Pro Plus में था 10 Pro Plus में गायब हो गया था और 11 में फिर से आ गया है। अप टू आप 4K 30 FPS के मैक्स वीडियो बना सकते हैं, जो कि दिखने में ठीक ठाक है, बट आई थिंक उससे बेटर स्टेबलाइजेशन मैंने और
और फ़ोन्स में देखा है, ये जस्ट ओकेज काइंड ऑफ परफॉर्म कर रहा है, उतना बैड नहीं है। बट यस, आप बेटर शॉट ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप थोड़ा ज़्यादा ज़ूम करते हैं तो ओआईएस ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप बेटर शॉट, बेटर वीडियो ज़ूम करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम सेल्फी कैमरा यूज़ किया है जो Realme 10 Pro पसंद है, यानी कि क्वालिटी भी आपको वैसी मिलने वाली है। हल्का सा स्किन टोन यहाँ पे आपको चेंज दिखाई पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि ये इंडियन ब्रांड तो है, यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्किन स्मूथनिंग ऑन रहती है, आपको ऑफ करना पड़ेगा। पोर्ट्रेट एजुटेशन भी ठीक है। फ्रंट से आप जस्ट 1080p के वीडियो बना सकते हैं, दैट इज ओनली 30 FPS। वैसे आपको बता दूं, ये डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले जो आपने Realme 10 Pro Plus में देखा था, बिकॉज वो वाव फैक्टर ऑलरेडी चल गया था कंपनी के लिए, तो कंपनी ने उस फीचर को चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले पसंद है नहीं पसंद है, जो यहाँ पे दिया गया है। अर्लियर Realme 10 Pro Plus चीपेस्ट फ़ोन था विद कर्व्ड डिस्प्ले, ये अब जा चुका है, लावा अग्नि 2 को बिलोंग करता है ये प्राइस टैग। इस डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले ब्राइट है, ब्यूटीफुल है, बट मुझे जो इसमें प्रॉब्लम ये लगी, जो इसमें पीक ब्राइटनेस दी गई ना, वो उतनी बेटर है नहीं जो आजकल और फोन्स में मिल जाती है। तो इस एरिया में कंपनी को डेफिनेटली थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बाकी 120 हर्ट्ज है, HDR10 का सपोर्ट मिलता है। व्हाट्स न्यू इन दी परफॉर्मेंस गाइज? फॉर द नेम से यहाँ पे Dimensity 7050 दिया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फॉर द नेम से? रिमेंबर Dimensity 920 बहुत ही केपेबल CPU था, बहुत ही बेटर था। उसके बाद आया Dimensity 1080 यानी कि 1080, वो नियरली सेम CPU था Dimensity 920 के। एक ही एरिया में इम्प्रूवमेंट था, स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग में 17% का इम्प्रूवमेंट दिया गया था। 920 मैक्सिमम 108 MP सपोर्ट करता था, जबकि Dimensity 1080 200 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता था। यही एक मेजर चेंज था। अब आ गया है Dimensity 7050, ये एग्जैक्टली सेम CPU है Dimensity 1080 के। आई मीन मैंने बहुत आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की, मुझे तो नज़र नहीं आया कि डिफरेंस क्या है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि न्यूली लॉन्च्ड CPU, अब आप 7 महीने पुराना CPU लगाएंगे तो वही CPU फिर से यूज़ कर लिया, क्योंकि ये सारे टर्म तो हमें पता होता है ना, इंड यूजर्स तो नहीं जानता है कि इसमें क्या चेंज है क्या नहीं। वो तो कहेगा हाँ नया CPU है, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं। फिलहाल जो भी हो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में आपको एग्जैक्टली वैसे एक्सपीरियंस मिलने वाला है जैसे कि Dimensity 1080 में था। यानी कि अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हैं, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी आप प्ले किए या BGMI प्ले कर रहे हैं, Asphalt 9 प्ले कर रहे हैं, वॉट जो भी आप थ्रो इन करते हैं, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिलेगी। आप बेटर परफॉर्मेंस का फ़ोन चाहते हैं, आई थिंक आपको अभी भी स्नैपड्रैगन के बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि 888 मिल सकता है, या iQOO Neo 7 में जो Dimensity दिया गया वो ज़्यादा मच बेटर परफॉर्म करता है। तो ये डिवाइस सीरियसली गेमिंग के टर्म्स में नहीं बनी, बिकॉज कर्व डिस्प्ले भी है जो अगेन आपको डिस्प्ले को थोड़ा सा व्यूइंग एरिया कम कर देती है, प्लस CPU भी उतना सुपर क्रेजी पावरफुल नहीं है। लेकिन यस, मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए परफेक्टली ओके CPU है। बेंचमार्क्स आप देख सकते हैं फॉर द रेफरेंस, अगर हम 1080 के साथ में देखें तो नियरली वैसे ही नंबर मिलेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्नैपड्रैगन में सिमिलर स्कोर आपको स्नैपड्रैगन 778G में मिलता है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्लो है। इवन स्नैपड्रैगन 870 भी 6,70,000 तक पहुँच जाता है। ऑल्सो अपकमिंग OnePlus Nord की अगर आप स्कोर देखेंगे तो नियरली 1 बिलियन के पास भी पहुँचने वाला है। बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, अब 100 वाट का आपको चार्जर मिलता है। मेरे क्विक टेस्टिंग में अराउंड 28 मिनट लगता है डिवाइस को फुल डेड से कम्प्लीटली 100% चार्ज करने में। बैकअप के टर्म में ये फ़ोन मुझे ठीक लगा, लाइक 48 आवर तो एग्जैक्टली नहीं चाहता, लेकिन यस आज सुबह मैं चार्ज करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे लाइक लंच तक आसानी से फ़ोन चल जाता है फॉर मिक्स टू हैवी यूसेज में। फॉर दी सॉफ्टवेयर गाइस क्विकली आपको मैं बता दूं, ये डिवाइस Android 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है, और एज क्लेम बाय द कंपनी यहाँ पे 2 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिलने वाले हैं। यानी कि डिवाइस अप टू Android 15 तक जाएगी, प्लस 1 ईयर का एडिशनल सिक्योरिटी पैच भी इसमें मिलना चाहिए। अब अपडेट के टर्म में आई थिंक Realme का ट्रैक रिकॉर्ड आप ठीक कह सकते हैं, उतना बैड नहीं है। लाइक जितनी भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, एज प्रॉमिस अपडेट तो वहाँ पे आ जा रहे हैं। यस फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, लेकिन अपडेट जैसा कंपनी क्लेम करती है वैसे तो मिल जाता है। ऑल्सो अबाउट दी सॉफ्टवेयर, आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं, जो कि ऐसा कहा गया था कि पहले नहीं मिलता है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा आई थिंक आप लोड कर खोजेंगे तो यहाँ पे और इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलते हैं। इन्फिनिक्स में भी आई थिंक थोड़ा कम होने लगा है। इस पार्ट में डेफिनेटली कंपनी को जरूर वर्क करना चाहिए, बिकॉज ये एक बिग कंसर्न है जो कंपनी सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही है।
स्पीकर की क्वालिटी कैसी है आपने डेमो तो देख लिया, ये एक्जैक्टली सेम ही साउंड कर रहे हैं जैसे कि हमने Realme 10 Pro Plus में देखा था। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, सो आप बैलेंस आउटपुट मान सकते हैं। सुपर क्रेजी नहीं है, बॉटम में लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा है और टॉप में थोड़ी सी कम, लाइक ईयर पीस से आउटपुट आ रहा है और ये छोटा स्पीकर ग्रिल बनाया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये डिवाइस दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, बट कंपनी आई थिंक स्ट्रेटजीज एवरी ईयर चेंज करती हैं। जैसे कि 9 Pro Plus में कैमरा बहुत ही मस्त था, पता नहीं क्यों 10 Pro Plus ने वो चीज़ चेंज कर देगी, मे बी कुछ कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ होगी या जो भी होगा। अब 11 Pro Plus में क्या चेंज किया गया कि कैमरे पे अगेन फिर से ज़्यादा फोकस किया गया और परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल iQOO Neo 7 आप जानते हैं कितना बेटर परफॉर्म करता है। अपकमिंग OnePlus Nord 3 का भी CPU सुपर क्रेजी CPU है और इवन थोड़ा बेटर प्राइस पे करेंगे आपको। लास्ट ईयर के डिस्काउंटेड स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 8+ Gen 1 के फ़ोन भी आपको मिल सकते हैं 30,000 के आसपास में। अब ये जो फ़ोन आ रहा है ये आपका Realme 10 Pro Plus से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। ये फ़ोन आप 25,000 में बाई कर सकते हैं। यस, कार्ड ऑफर लगा के ये भी आप 25,000 में बाई कर ही लेंगे, नॉट ए बिग डील। लेकिन जो वाउ फैक्टर था जैसे कि कर्व डिस्प्ले, वो ऑलरेडी अब जा चुका है लावा अग्नि 2 पे। वहाँ पे भी आपको सेम डिस्प्ले मिल रहा है, सेम CPU मिल रहा है। यस, यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर है, कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर दिया गया है। लेकिन आप Motorola H40 को कैसे भूल सकते हैं गाइस, वहाँ पे भी सेम कर्व डिस्प्ले है, सेम कैसे बेटर है। POLED 144 हर्ट्ज और उसमें आपको ज़्यादा बेटर CPU भी मिल रहा है। यस, आपको हो सकता है 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, लेकिन वो आई थिंक ज़्यादा बेटर पैकेज लग रहा है। सो ऐसा नहीं गाइस, ये डिवाइस बैड है, वेल बैलेंस डिवाइस है, लेकिन प्राइस फैक्टर बहुत ही क्रूशियल हो चुका है। अगर आपको सस्ता डिस्प्ले एंजॉय करना है कर्व वाला, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सा बेटर प्राइस पे कर सकते हैं। देन आपको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाएगा, बेटर CPU मिल जाएगा, वाटरप्रूफ वायरलेस चार्जिंग के फ़ोन मिल सकते हैं। यस, अगर आपका फ़ैन बेस Realme की तरफ है, लाइक आप ऑलरेडी Realme यूज़ कर रहे हैं, देन आपको ये डिवाइस बेटर लग सकती है। बाकी स्टे ट्यून, बहुत सारे अच्छे कंपैरिजन आ रहे हैं पॉपुलर डिवाइस के साथ में। देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप Realme 11 Pro Plus में जाएँ कि ना जाएँ।